2 हफ्ते पहले गया था मैं उसके ऑफिस में, तब वो उसका पार्टनर शेखर के साथ लगी हुई थी। तो गुस्सा तो बहुत आया होगा तुझे। सेपरेशन से पहले भी तो हाथ उठाता ही था ना, और अब ये सब देख के तेरा मेल ईगो जाग गया होगा। अच्छा तरीका है साहब आपका भड़काने का, लेकिन मैं अभी भड़का नहीं हूँ और तब भी गुस्सा नहीं था। और रही बात अनन्या पे हाथ उठाने की, आज तक मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। मुझे पता नहीं उसे वो जख्म कहाँ से होते थे, वो खुद करती थी या अपने आशिक से करवाती थी ताकि मुझसे पाला छूटे। सर आप मुझे पूछने से अच्छा है वो शेखर से जाके पूछिए। अब तो अनन्या कुछ करेगी नहीं, तो नेक्स्ट वीक हम जो इवेंट कर रहे हैं, क्या उसमें भी वो 70% प्रॉफिट लेगी? ऑन पेपर 70% पार्टनरशिप है उसकी, उतना तो लेगी ही ना। पर शेखर, ये तो सही नहीं है ना। सारी मेहनत हम करें और फायदा वो उठाए। तेरे को कितनी बार बोला कि बिना परमिशन लिया ऑफिस में मत घुसा कर, तेरे को समझ नहीं आता? निकल अभी यहाँ से। क्या है ये शेखर, इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो? कल क्लाइंट मीटिंग है, उनकी ना हाँ में हाँ मिलाना। क्लाइंट खुश होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन ये जिस तरीके का बिहेवियर है ना तुम्हारा, अगर ये रहा तो पक्का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गया। अनन्या, फर्स्ट थिंग, मैं इस कंपनी में पार्टनर हूँ। खुश करना है ना, उसके लिए लवलीन को लेके जा रहा हूँ ना। व्हाट डू यू मीन शेखर? खुश करने का काम इसका है? लवलीन इवेंट मैनेजर है हमारी कंपनी के, प्रेजेंटेशन देने का काम है उसका, और क्लाइंट को इंप्रेस करने का काम तुम्हारा है। जा रही हूँ मैं फूल वाले के पास। कहाँ जा रही हो अनन्या? प्रेजेंटेशन का काम पेंडिंग है ना, तो करो ना उसको। तुमको नहीं लग रहा तुम अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट के लिए अपना ऑफिस का काम अवॉइड कर रही हो? मैं कुछ अवॉइड नहीं कर रही हूँ शेखर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कंपनी के लिए 90% क्लाइंट्स मैं लेकर आती हूँ, और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं ये मुझे अच्छी तरह पता है। कंपनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त मेरी बहन की एंगेजमेंट, तो फैमिली मेरे लिए इस कंपनी से इंपॉर्टेंट है। और शेखर, मैं सच में एक बात बोलूं, सीरियसली ना, अगर तुम्हें नहीं लगता है ना कि ये इस तरह हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, तो प्लीज प्लीज अलग हो जाओ। नहीं चाहिए मुझे भी टेंशन। मेरी बात कहने का मतलब वो था नहीं जो तुम बोल रही हो। नन्या, पहले मेरी बात। नन्या, मेरी। हमें पता चला है कि तुमने सामने से अनन्या को बैंकेट हॉल के लिए अप्रोच किया था। हाँ, मैंने कॉल किया था सर, लेकिन वो मेरा काम है। ऐसे मैंने और 5 कंपनीज को अप्रोच किया। इस फाइल में लिस्ट है इन सब का। इस फाइल में एक और लिस्ट है, उस फंक्शन में जितने भी लोग आए थे, गेस्ट, शेफ, वेटर्स, उन सब की डिटेल्स है। सर, अनन्या को होश आ गया है, स्टेटमेंट ले सकते हैं अब उसका। विपुल, अभिषेक का स्टेटमेंट लेना। लद्दाख का गार्ड है ना बंसी, उसकी ब्लड रिपोर्ट आ गई है, लेकिन सर अल्कोहल की मात्रा 30 ml थी, लेकिन उसे नींद की गोलियां दी गई थी। What? मतलब ये क्राइम वेल प्लान्ड है। अनन्या, हमें कुछ सवाल पूछने हैं, आप जवाब दे पाएंगी? अनन्या, क्या आपने अटैकर को देखा था? हाँ। कौन था वो? अभिषेक। कौन? अभिषेक। अभिषेक? हाँ। हाँ मात्रे, 2 साल पहले मलाड मुंबई में जो मैथिली गायकवाड़ मर्डर केस था, उसकी फाइल भिजवाना मुझे। आई रोज पूछती है मुझसे, बताया ना तुझे एग्जाम आने वाला है, हो जाता है लाइब्रेरी में लेट। हाँ बेटा, पर इतना लेट मत किया कर, घर जल्दी आकर पढ़ लिया कर ना। 8 बजे अभी कितना लेट हुआ? तू भी ना आई सच में। और लाइब्रेरी की बुक्स घर पर कौन लाता है? अच्छा ठीक है, तू आराम कर, मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ
समीर यार, कितना डर गई थी मैं, जान निकाल दी तुमने मेरी। अरे ऐसे कैसे तुमको कुछ होने देंगे, जान है तू मेरी। क्या हुआ? मैथिली 2 साल से डेट कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे को, भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, पर मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ। पर भरोसा तो करती है ना? करती हूँ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। पता चल जाएगा सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर 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 प्लीज चल प्लीज चल 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 सर। लेकिन मानिए मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं यहाँ पे सर मेरे को सर 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 मेरे सर मेरी बात सुनिए सर। मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे नहीं पता। नहीं मैडम ने मेरा नाम क्यों लिया सर? मेरी बात मानिए सर। मुझे नहीं पता। नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। मेरी डाइट कांस्टेबल हरिराम मिश्रा विराट वाड़ी पुलिस चौकी में था। सारी अभिषेक मिश्रा मेरा भांजा है साहब। साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुआ है साहब। सर गाँव में मेरी बीवी है, वो प्रेग्नेंट है सर। मेरी भाभी है, वो लोग ये सब सुनेंगे तो टूट जाएंगे सर। मान जब ये कॉल किया तूने तब उनका ख्याल नहीं आया? साहब ये बहुत संस्कार वाला लड़का है साहब। इसके पापा मतलब मेरे जीजा जी गाँव के मुखिया थे साहब। जो अच्छे खानदान के लड़के होते हैं वो क्राइम नहीं करते। लड़के ने खुद इसका नाम लिया हरिराम। बोल नहीं अनन्या अंदर चलो। सूरज अभिषेक का कोई पुराना रिकॉर्ड? सर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। 1 साल पहले दिल्ली के एक होटल में मैनेजर था, वहां भी बात। रिकॉर्ड क्लीन है सर। ये देखिए ये स्केच रडार बैंक्वेट के कार्ड बंसी ने बनवाया है, क्योंकि वेटर लिस्ट में से तो उसने किसी को भी नहीं पहचाना। इसका मतलब ये बंदा बाहर से आया था। हो सकता है यही अटैकर हो। ये ले, तू भी मजे कर, सब मजे कर रहे हैं। ठीक है साहब, थैंक यू। सूरज ये स्केच सब जगह सर्कुलेट करवाओ। अनन्या अब बेटा अंदर चलो। तुम अंदर अंदर चलो बेटा, चलो। आप लोग क्यों चुप हो गए? हाँ, शुरू करो। अंदर चलो बेटा। बेटा हाथ जोड़ता हूं मैं तेरे, और तमाशा मत कर। तमाशा कर रही हूँ मैं?
मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ चाचा जी। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। बेटा, एक हफ्ता नहीं रुक सकती क्या? पारुल की शादी हो जाने दे, फिर जो तेरे मन में आए तू वो करना। प्लीज हाथ जोड़ता हूँ। चाचा जी, चाचा जी। आपकी मुंबई से फाइल मुंबई। हाँ, एक्चुअली कुछ चेक करना था। मैथिली का एक बार 23 साल की थी, मुंबई कॉलेज स्टूडेंट, मलाड वेस्ट में रहती थी रेंट पर। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गया क्या? सॉरी, गलती हो गई। नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कर लेना प्लीज। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैथिली, I'm sorry मुझे यार। पढ़ाई करनी है, जाए। हो गई गलती यार, नेक्स्ट टाइम आई नहीं होगा। सेड अभी निकल। तुम जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ाई करनी है। आई सेड निकलो यहाँ से अभी। हाँ हेलो, हाँ बोलो। नेक्स्ट डे मैथिली जब फोन नहीं उठा रही थी तो उसकी मदर चेक करने मुंबई पहुंची उसके फ्लैट पर। तेईस जुलाई 2020 ब्रूटल रेप हुआ था मैथिली के साथ। रेप से पहले उसे बुरी तरह से मारा पीटा भी गया था। मैथिली के काफी सिमिलर घाव थे अनन्या के साथ, बस फर्क इतना था कि मैथिली बची नहीं। तो क्या सर ये मैथिली का केस अनसॉल्व था? नहीं, हमने अक्यूज को अरेस्ट किया था। काफी ठोस एविडेंस थे उसके खिलाफ हमारे पास। उसका सीमेन मिला था हमें। मैथिली की बिल्डिंग के गार्ड ने भी उसे उसकी बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। मैथिली के साथ आर्ग्यूमेंट करते देखा था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे रेप और मर्डर के चार्ज में 7 साल की सजा सुनाई थी। सर मेरे यकीन कीजिए, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जो सीमेन मिला ना हमें, उससे तेरा डीएनए मैच होता है। गार्ड ने तुझे मैथिली के साथ झगड़ते हुए देखा था। तेरे सिवा बिल्डिंग में कोई नहीं गया। सर मेरे अलावा और कोई गया था। कहानियां बना रहा है, कहानियां बना रहा है, हाँ? कहानियां बना रहा है। 2 साल पहले भी तेरे खिलाफ एक केस हुआ था। एक अंडर एज लड़की को तूने अपना शिकार बनाया था। गलत क्या था उसके साथ? सर वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड प्रिया थी। उसने मुझसे झूठ बोला था। उसने मुझे नहीं बताया था कि वो 17 साल की है। उसने मुझे बोला था कि वो 19 साल की। और सर वो केस तो बंद भी हो गया। हाँ, लेकिन बेचारी वो मैथिली तेरे फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए बची नहीं है। अब पूरी जिंदगी सड़ता तू जेल में। तेरे खिलाफ हमारे पास आई विटनेस भी है और मेडिकल प्रूफ भी है। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए सर। मैं इनोसेंट हूँ सर। सर आई लव्ड हर। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। ओके सर, ये समीर 8 दिन पहले पैरोल पे बाहर आया। 15 दिन का पैरोल है, उसकी माँ बीमार है। सर आपको लगता है वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा? यहाँ पुणे आके क्राइम करेगा, वो भी आपकी जुरिडिक्शन में? तो क्या ये समीर ने किया है? लेकिन क्यों? अब ये कोइंसिडेंस है या फिर प्लान, ये तो समीर ही बताएगा। और देखिए साहब, परसों मेरी बेटी की शादी है। आज मेहंदी है, मेहमान आने वाले हैं। आप लोग या तो कुछ दिन रुक जाइए या शादी के बाद आइए। और अगर आना भी है तो वर्दी में ना आइए। मेरी विनती है आप लोगों से। और जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। अनन्या जी, कैसी तबीयत है आपकी? इसे देखिए, इसे आप पहचानती हैं? नहीं, कौन है ये? अनन्या जी, इसे ध्यान से देखिए, शायद इसी ने आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, वो यशी की था। शायद कोई अनजान आदमी क्यों अटैक करेगा मुझे?
देखिए अनन्या जी, ये बंदा सिमिलर क्राइम में कन्विक्ट हुआ था मुंबई में। अभिषेक ही था सर, I'm sure वो अभिषेक ही था।